नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की वीडियो का। 90 प्रश्न हम देख चुके हैं। 91वां प्रश्न है मेटल टेक्नोलॉजी पर ये मुख्य लखाण छे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप इंग्लिश में से गूगल के द्वारा किसी भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, भाषांतर करते हैं, तो सारी चीज़ें बड़ी सुगम और समझने में आसान नहीं रहा करती हैं। यहाँ लखाण है यानी कोई ग्रंथ है, आप ऐसा इसका अर्थ लें। चलिए, हिंदी में ये प्रश्न बनता है कि मेटल टेक्नोलॉजी से संबंधित मुख्य ग्रंथ ये है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं: रस रत्न शाड़ा, रस रत्न समुच्चय, मानसरा, आर्यभट्टीय। तो भैया, रस रत्न समुच्चय ये मेटल टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए एक सुंदर भारतीय परंपरा का ग्रंथ है। आपको इसको याद रखना चाहिए, विशेष करके इस लिहाज से भी मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप जब ये कोई नाम आ जाए, रस रत्न समुच्चय है, जैसे वहाँ मैंने सिद्धांत ग्रंथ के लिए कहा था कि इन सब चीज़ों को आप गूगल सर्च करिए। अगर आप इन सब चीज़ों को, जैसे रस रत्न समुच्चय यहाँ नाम आपको मिल गया, गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आप कई बार कई ग्रंथों तक पहुँच पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। हाँ, जिनको खाली परीक्षा में मार्क्स चाहिए तो वो इस प्रश्न का जवाब इस रूप में याद रख सकते हैं। 92 नंबर का प्रश्न है, ये कृषि परनो मुख्य लखाण छे। मतलब ये कृषि विज्ञान से संबंधित मुख्य ग्रंथ है। हम हिंदी में करेंगे कि कृषि विज्ञान से संबंधित ये मुख्य ग्रंथ है। एक ग्रंथ का नाम है कृषि विज्ञान, एक ग्रंथ का नाम है कृषि पाराशर, एक ग्रंथ का नाम है कृषि वेद और उपर्युक्त माथी कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कृषि विज्ञान ये भी कोई ग्रंथ इस नाम से लिखा भी गया हो तो वर्तमान काल में लिखा जाएगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अगर किसी परंपरा को लेकर के लिखेंगे ना, तो वहाँ पे कृषि विज्ञान ऐसा नामकरण नहीं हो सकता है। कृषि पराशर ये बिल्कुल योग्य नाम है। पराशर नाम के ऋषि ने कृषि को लेकर के जो शोध की है, जो कार्य किए हैं, उसका ये ग्रंथ है। चलिए, 93 नंबर का प्रश्न है, ये भारतीय ज्योतिष विज्ञान अने कैलेंडर सिस्टमनी करोड़रज्जु समान छे। देखिए, भारतीय कैलेंडर जो है, जैसे आजकल तो हम सारे व्यवहार अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से करते हैं। हम जनवरी फरवरी को महीना के रूप में देखते हैं और 1 2 3 30 31 जो भी तारीख हैं उनको उस हिसाब से देखते हैं, जिसमें हमें 2 ही चीज़ अधिकांशता दिखाई देती हैं। एक होती है तारीख और एक होता है दिन। वर्ष ऊपर लिखा रहता है। यानी आज की अगर हम बात करें तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 26 नवंबर है 2023 और दिन रविवार दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम वर्ष जान सकते हैं, तारीख जान सकते हैं और दिन जान सकते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा इस प्रकार से नहीं थी। यहाँ 5 चीज़ों का मिश्रण होता है। हमारा कैलेंडर यानी पंचांग, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं: सिद्धांत, पंचांग, अमरकोश, अर्थशास्त्र। हम अर्थशास्त्र की चर्चा कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। हम अमरकोश की चर्चा कर चुके हैं कि भाषा से संबंधित ग्रंथ है। सिद्धांत की भी हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इसका जवाब है पंचांग। पंचांग, इसमें 5 अंग होते हैं: तिथि जैसे तारीख हुआ करती है आजकल, वार जैसे दिन हुआ करता है आजकल, इसके अलावा नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें होती हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये 5 चीजें मिलकर पंचांग बना करता है। देखिए, क्या अंतर है वर्तमान कैलेंडर में और पंचांग। वर्तमान कैलेंडर में आज की जो तारीख है, मान लीजिए हमने कहा कि आज 26 नवंबर और रविवार है।
अगर आप एक शताब्दी में इसको सर्च करेंगे तो 26 नवंबर और रविवार ये ऑप्शन आपको कई बार मिल जाएगा। यानी 2023 में भी मिल जाएगा, हो सकता है कि 2021 में भी मिल जाए, हो सकता है 1800 और 1700 और 1900, या हम खाली 100 वर्ष की बात करें तो 1924 से लेके और 2023 तक में ये आपको कई बार मिल जाएगा। ऐसी स्थिति कई बार आ जाएगी। लेकिन पंचांग जो हुआ करता है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये पांचों चीजें एक ही दिन एक ही समय पे एकत्रित हों, ऐसी घटना हजारों साल में भी रिपीट नहीं हुआ करती। यही कारण है जब मैंने बात की कि रामायण का काल जो है या राम के जन्म का जो लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि है, मधुमास है, ये नक्षत्र है, ये योग है, इतने ग्रह उच्च के हैं, ये जो सारी चीजें वहां पे लिखी हैं वाल्मीकि रामायण में या तुलसीकृत रामायण, जिसकी चौपाई मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की, तो जब आप इतिहास में इस चीज को सर्च करने जाते हैं तो सीधा ईस्वी पूर्व 7200 साल पहले ये घटना घटित हुई है, ये हमें मालूम पड़ता है। तो खगोल विज्ञान जो है वो हमने इतने अच्छे ढंग से उसको बचाया कि हम अपने कैलेंडर में जिस चीज को एक बार शो करते हैं, हजारों साल बाद भी वो सारी चीजें उसी ढंग से रिपीट नहीं होती। इसलिए ये बड़ा ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और किसी भी गणना के लिए अगर ये सारी चीजें आपने प्रस्तुत की हैं तो बिल्कुल परफेक्ट उसका समय प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से अब राम के जन्म का और श्री राम सेतु जो है, इन दोनों का समय साइंस ने खोज निकाला है, उसी प्रकार से। चलिए 94वां प्रश्न है, यह सत्य वेद અને ઉપનિષદોમાં મંત્રો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે, તે જ સત્યમાં પરંપરાગત વાર્તાઓ द्वारा કહેવામાં આવ્યું છે। जरा समझें, जिस सत्य का यानी जिस ज्ञान का उपदेश वेद और उपनिषदों में मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। समझिएगा प्रश्न कि जिस ज्ञान को वेदों और उपनिषदों में मंत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, वही सत्य, वही ज्ञान हमें पारंपरिक वार्ताओं के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा कहा गया है। ये खाली जगह है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उपनिषद। तो भैया ये तो पहले कह दिया कि उपनिषद में जो बात कही गई है तो उपनिषद तो जवाब हो ही नहीं सकता है। फिर एक जवाब है पुराण, उपवेद, और ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है पुराण। उपवेद इसका जवाब नहीं है, और मैंने कहा कि उपनिषद भी इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब है पुराण। क्योंकि मैंने पहले भी ऋग्वेद के मंत्रों के या उसके बारे में जब बात की थी तब आपसे कहा था कि वेदों में जो बातें कही गई हैं, जो चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं, उन चीजों को समझाने के लिए बाद में महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। और ये जो पुराणों की रचना हुई है ना, ये वेदों के ज्ञान पे ही आधारित संपूर्ण ज्ञान है। अंतर सिर्फ इतना है कि वेदों में वो मंत्र रूप में है और पुराणों में वो कथाओं के रूप में है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि ना तो हम उन मंत्र के अर्थों को समझ पाए और ना ही हम पुराण की उन कथाओं को समझ पाए। हमने उन कथाओं को बिल्कुल सामान्य कहानियां, स्टोरी और कथानक मान लिया। हमारे जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो भी उसको सिर्फ एक भक्तिमय कथा के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। और अब तो परंपराएं कुछ इस प्रकार की आ गई हैं कि कथानक और उसके अंश तो कहीं खो गए हैं। उसमें संगीत आ गया है, उसमें इस प्रकार की कि उसको किस प्रकार से, अरे अब तो उसके अंदर लीलाएं दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो
मनोरंजक किस प्रकार से बन जाए, एक भागवत की कथा, एक शिव पुराण की कथा, वो लोगों को किस प्रकार से आकर्षित कर पाए, मनोरंजित कर पाए, अब ये प्रचलन में आ गया है। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि आप किसी कथा को कहें और फिर उस कथा का जो वैज्ञानिक रहस्य है, जो वेदों में कहा गया है, जो उसका सत्य है, उसको आप लोगों तक पहुंचाएं, तभी आपकी कथा सार्थक है। जो भी कथावाचक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, उनको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए ना रह जाएं। उनकी कथाएं जो हैं वो चाहे उसमें से हर सप्ताह या हर महीने में 2-1 कथाएं होती हैं ऐसे आचार्यों की, ऐसे बड़े बड़े कथावाचकों की, तो वो ये निर्णय करें कि भाई इस कथा में मैं इन 2 कथाओं को, इसका वैज्ञानिक रहस्य जो है वो लोगों को बताऊंगा, इसको लोगों को समझाऊंगा। बाकी आप मनोरंजन करते रहिए, क्योंकि भाई जो आपका अपना एक प्रभाव है उसको लोगों में और अधिक फैलाने के लिए जो करना है वो तो आपको करनी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे ऐसे आचार्यों को विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए हम 95 नंबर के प्रश्न पे जाते हैं। संस्कृत ए भाषा छे योग्य माड़कू धरावती, सचोट, परिष्कृत, उपरोक्त तमाम। यानी संस्कृत भाषा जो है उसकी ये विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसका जो बंधन है, इसका जो व्याकरण है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट माड़खू धरावती, एकदम सटीक और परिष्कृत, एकदम शुद्ध। तो ये तीनों उपरोक्त तमाम, यानी ऊपर वाले ये तीनों ही विशेषताएं संस्कृत भाषा में पाई जाती हैं। देखिए संस्कृत भाषा का व्याकरण, इसके जैसा और कोई व्याकरण ना हुआ है ना होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। संस्कृत भाषा पे कातंत्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, बहुत सारे व्याकरण लिखे गए, वही पर्याप्त थे उसको सचोट बनाने के लिए, सटीक बनाने के लिए। लेकिन महर्षि पाणिनि ने जिस दिन अष्टाध्यायी लिख दी और संस्कृत का ये व्याकरण जिस दिन से प्रचलन में आ गया, फिर तो आप ये मान लीजिए कि उसका नाम संस्कृत इसीलिए तो हुआ है कि जिस भाषा को संस्कारित किया गया वही तो संस्कृत कहलाई है। अब इसका जो वर्णमाला है, इसके जो स्वर व्यंजन हैं, इसकी जो उच्चारण पद्धति है, ये सभी चीजें बिल्कुल साइंटिफिक हैं। यहाँ न तो कोई साइलेंट होता है वर्ड, और ना ही कोई वर्ड एक्स्ट्रा डाला जाता है, और ना ही उच्चारण कुछ है और लिखना कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी भाषा अगर विश्व में कोई है तो एकमात्र वह संस्कृत भाषा है। 96 नंबर का प्रश्न है, इस पे चलते हैं। संस्कृत भाषा में वर्गीय અને અવર્ગીય તેમ 2 પ્રકારના સ્વર છે, વ્યંજન છે, વિભક્તિ છે કે માત્રા છે? આ પ્રશ્ન છે। यानी संस्कृत भाषा में जिनको वर्गीकृत किया गया है और जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, यानी जो वर्गबद्ध हैं और जो अवर्ग में हैं, इस प्रकार के स्वर पाए जाते हैं, व्यंजन पाए जाते हैं, विभक्तियां पाई जाती हैं या मात्राएं पाई जाती हैं। तो हमें आपको सबको ही मालूम है, जो भी संस्कृत से थोड़ा सा भी परिचित हैं, जो परिचित नहीं है वो समझ लें। क ख ग घ ङ ये कवर्ग है, च छ ज झ य ये चवर्ग है, ट ठ ड ढ ण ये टवर्ग है, ता थ द ध न ये तवर्ग है, प फ ब भ म ये पवर्ग है। तो ये का से मा तक 5-5 वर्णों के 5 वर्ग कु चु टु तु पु एते उदिता, क च ट त प, ये जो हैं ये उदित हैं और इनको आप 5 वर्ग मान सकते हैं। इसके बाद जो स्वर आते हैं माँ के बाद, या रा ला वा सा, तीनों प्रकार के, और हा,
ये जो वर्ण हैं ये वर्गीकृत नहीं है, यानी ये किसी यवर्ग में या किसी हवर्ग में या किसी सवर्ग में इनका उल्लेख नहीं पाया जाता है। स्वरों को ऐसे किसी वर्ग में विभाजित नहीं किया गया है, इसलिए स्वर्गों को भी आप अवर्गीय तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें वर्गीकृत है ऐसा नहीं कह सकते हैं स्वरों को। इसलिए इसका जवाब होगा व्यंजन, क्योंकि व्यंजन 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और उसके बाद य र ल व शाखा शाहा ये जो है ये वर्ग में बंधे हुए नहीं है, तो अवर्गीय है। अगला प्रश्न है, जेमणे बेनाम वर्ग मूળની નિકટતા અને પાયથાગોરિયન પ્રમેયના સંસ્કરણનું નિવેદન આપ્યું હતું। यहाँ पे जो पाइथागोरियन सिद्धांत है, 2 के वर्गमूल का जो सिद्धांत है, वो हमें बौधायन ने हजारों साल पहले समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, चंद्र ग्रहण अने सूर्य ग्रहण पृथ्वीનું તેની ધરી પર પરિભ્રમણ ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ વગેરેની થિયરી કોણે આપી હતી? मतलब एक तो हमारे यहाँ कथन हमेशा से पाया जाता है और कथा पाई जाती है कि जब देवताओं और दानवों ने मिलके समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकला। वो अमृत देवताओं को पिलाने के लिए जब मोहिनी रूप भगवान ने धारण किया, तो राहु जो है वो इस चाल को समझ गया है और वो जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है और वो जो है उस अमृत का पान कर लेता है जो देवताओं को पिलाया जा रहा है। दानवों को तो उस समय अमृत नहीं दिया जा रहा है, उनको तो मदिरा दी जा रही है, मदिरा परसी जा रही है, वो अपने मदिरा के आनंद में है। लेकिन एक दानव ये जो है वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। अब इसने अमृत पान किया, उसी समय सूर्य और चंद्र की नजर पड़ गई कि देखो महाराज, ये तो एक दानव है जो हमारे बीच में बैठ गया है। कृष्ण ने उसका मस्तक तो तुरंत काट दिया, लेकिन जिसने अमृत पी लिया फिर उसको तो भगवान भी नहीं मार सकते हैं। आप भले भगवान बने रहे, लेकिन प्रकृति के नियम तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। तो वो राहु जो है वो अमर हो गया। अब उसका जो मस्तक है वो धड़ से अलग हो गया है, फिर भी वो अमर है। और कहा यह जाता है कि उसी बात का बदला लेने के लिए राहु जो है वो जिस अमावस को सूर्य को ग्रसित करता उस दिन सूर्य ग्रहण होता है, जिस चंद्रमा को ग्रसित करता उस दिन चंद्र ग्रहण होता है। अब जब छोटे थे तब तो ये कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लगा करता था, और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं अगर कोई पूछे तो हम यही कहानी सुना दिया करते थे। लेकिन जब बड़े हुए और फिर जब ये खगोलीय सिद्धांत पढ़ने में आए कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहा है, और जब ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलता है, तो चंद्रमा के पास तो अपना कोई प्रकाश है ही नहीं, इसलिए चंद्रमा उस समय प्रकाशित नहीं हो पाता है, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। आर्यभट्ट नाम के जो विद्वान हुए, जिन्होंने ज्योतिष के ऊपर और गणित के ऊपर बहुत अधिक काम किया, उन्होंने हमें ये बता दिया कि भाई सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। ये सिद्धांत हमको किसने दिया है? आर्यभट्ट ने दिया है। इसका जवाब है बौधायन ने क्या सिद्धांत दिया, उसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100वां प्रश्न है और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। प्राचीन भारतना प्रख्यात गणित शास्त्रियों 6, यहाँ पे 3 नाम दिए हैं, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और श्रीधर। ये तीनों की तीनों बड़े ही प्रकांड विद्वान हैं, इनकी रचनाएं हैं। आप इनके नाम सर्च करेंगे तो इनके नाम से इनके ग्रंथ आपको गूगल पे मिल जाएंगे। वाराहमिहिर का ग्रंथ है बृहद जातक, तो वो ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है। आज भी हर ज्योतिषी अगर वो ग्रंथ उसके पास नहीं हो तो खुद को अधूरा समझता है। ऐसे ही ब्रह्मगुप्त और श्रीधर ने भी जो गणित को लेकर के अपने सिद्धांत दिए हैं, जो ग्रंथ दिए हैं, वो बड़े ही सराहनीय हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और इन सबको प्राप्त कीजिए।
इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।